पढ़ो ना पाकिस्तान वाला कहानी, वही उदाहरण देने की कोशिश कर रहा है, फालतू कहानी नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। जो सूटेबल जो कहानी है, जो आपका एग्जाम्पल में सूट करेगा वही दिया है। भारत में राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस जानना इनमें बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है, ठीक, व्हाट इज डेमोक्रेसी, यही ना है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड दूसरा चीज क्या है, एंड व्हाई, केवल व्हाई डेमोक्रेसी है ना। व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो जैसे कि नहीं कोई लोग, और ये इस बात पर भी सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए और इसका जवाब हर समय तैयार रहना चाहिए, समझ रहे ना। आपके पास हर समय इस चीज़ का जवाब तैयार रहना चाहिए कि व्हाई डेमोक्रेसी, और ये बातें उन लोग पूछेगा व्हाई डेमोक्रेसी, खासकर वही लोग पूछेगा जो मतलब ऐसे तो जिसके पास जानकारी नहीं है, ठीक, पहला बात वो। दूसरी बात, जो हर चीज़ उसको सुविधा बैठले बैठले मिल जाता है, समझ रहे ना। जैसे वो जन्मी खूब सुविधा में, फिर बाढ़ी मैंने क्लास भी पढ़ते गया, ठीक। अब उसके बाद जब यंग अवस्था में आया, जब जॉब जैसे ना होता है, जॉब का जब तलाश होता है तो जॉब भी मिल गया। वो इतना बढ़िया से मैंने नहीं रहता है कि इतना बढ़िया फैमिली में है कि उसको जॉब भी मिल गया, फिर वो कमा भी रहा है अच्छा खासा, और वो जो भी चीज़ चाह रहा है वो उसको मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो वो पूछेगा, अब अंत में तुम उसके पास जाके कहेगा कि डेमोक्रेसी ज़्यादा बोलेगा, तो तुमको क्या कहेगा कि भाई डेमोक्रेसी क्यों, अरे डेमोक्रेसी क्या जरूरत है, ये पूछेगा, समझ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो मतलब एक साधारण फैमिली में पैदा लेता है और वो धीरे धीरे पढ़ते हैं अपने स्तर से और टीचर से भी, ठीक है ना। अब वो जब बढ़ेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, जॉब के लिए उसको हर परिस्थिति में जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और उसको जरूरी वो तब देखेगा कि हाँ वैकेंसी क्यों नहीं निकल रहा है, समझ रहे हैं बात। वो देखेगा कि वैकेंसी नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, या तो निकल रहा है, ये दोनों में तुलना करेगा। यदि वो खुद जॉब में चल भी गया तब पर भी, यदि उसका भाई है, ठीक है ना, या तो बहन है, यदि वो नहीं जॉब कर पा रहा है, तो जैसे ही वो देखा कि एक के शासन व्यवस्था में हम थे, उस समय हम जॉब कर लिए, और जैसे ही शासन बदला दूसरे के जॉब में दूसरे के शासन, जैसे मान लिया जाना होता है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि यदि सिर्फ उदाहरण की बात बोल रहे हैं कि यदि मान लिया जाए 2014 से पहले कोई जो पढ़ा, वो पढ़ लिख कर वैकेंसी निकला और जॉब ले लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे ही 2014 के बाद जो पढ़ना शुरू किया और पढ़ भी लिया, पूरा तैयारी भी कर लिया है, तब पर भी कोई जॉब नहीं, समझ रहे हैं। वैसा कोई मतलब जैसे ही फॉर्म भर रहा है लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है या तो कुछ हो रहा है, समझ रहे ना। सब लोग जानता है कि एसएससी का क्या तबाही किया था बीच में, ठीक है ना। अब कैसा चल रहा है, अब ठीक ठाक है, समझ रहे ना। लेकिन बीच में बहुत ही तबाही हो गया था, समझ रहे, बहुत लीक हुआ। ये आपको सीधा दिखेगा कि एक आप साधारण फैमिली से हैं तो आपको सीधा दिखेगा कि गवर्नमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है आपका रोजगार में, समझ रहे ना। तो वो न जानेगा डेमोक्रेसी का मतलब, समझ रहे बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जवाब मिल गया कि व्हाई डेमोक्रेसी, समझ रहे। तो व्हाई डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, तो सबसे सिंपल दिमाग आप में किसी का भी मैंने राह चलते व्यक्ति का भी दिमाग में आएगा कि लोकतंत्र क्यों, क्योंकि इसमें जनता का भागीदारी है, जनता का शासन है, समझ रहे ना। तो जनता का शासन क्यों, आप पूछेगा क्यों। अच्छा, अदर फॉर्मेट में भी तो कई जगह रहता है ना, जैसे ये भी बोलेगा। तो ये ठीक है, आप मैंने मोटा मोटी जानते हैं कि इसमें जनता की भागीदारी रहता है और इसलिए ये जरूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग किताब में जो पढ़ेंगे, किताब में तो उससे एक कदम आगे पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे, तो वही सारी चीज़ें आपके किताब में चर्चा किया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे आप देखिएगा, चैप्टर शुरू कीजिए, हाँ पहला पेज नहीं होता है कि जो टॉपिक है उसका पहला पेज में निकालिएगा, तो वहाँ पर क्या लिखा है, टॉपिक पहला क्या है, एक में क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं। तो अब उसमें क्या करता है
कि एक बच्चा पूछते हैं कि क्यों जरूरी है इसका परिभाषा देना। समझ रहे हैं? हर शब्द का परिभाषा जरूरी है। समझ रहे हैं? ठीक, तो उसी में जैसे यहाँ पर जो बड़ा सा लिखा है ना, मैरी जो यहाँ पर लिखा है कि मैरी पूछते हैं कि क्या मतलब हम लोग इस चीज पर क्यों टाइम बर्बाद करते हैं परिभाषा देने में। ठीक है ना, वहां पर पूछता है तो क्या डेमोक्रेसी का परिभाषा देना जरूरी है? क्यों जरूरी है? जैसे एक बच्चा पूछ दिया कि हम क्यों टाइम बर्बाद करते हैं इसके परिभाषा में, इस तरह से, है कि नहीं? तो क्या जरूरी है इसकी परिभाषा जानना? बताइए। किसी भी शब्द का परिभाषा, जैसे एक क्या लिखा है, पेन मैंने कलम, और एक लिखा है रैन, और एक क्या लिखा है, लव, LOVE। ठीक है ना, ये तीन परिभाषा, ये तीन शब्द आपके किताब में लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें हंसने की बात ना है, समझ रहे हैं बात? तो इसमें कोई हंसने की बात भी नहीं है। ठीक, तो अब कहेगा कि ये तीनों का परिभाषा देना जरूरी है। जरूरी है? जरूरी है? कब जरूरी है? अच्छा, पेन का परिभाषा क्यों जरूरी है? बोलिए। नहीं, पेन किसे कहते हैं? जैसे अब हम कह देंगे क्या कि जैसे कोई कलम ऐसे ले लिए, ये वाला ले लिए और ऐसे करके पकड़ लिए और कहेंगे ये भी पेन है, क्या तुम मानेगा? तब ना तुमको जरूरत पड़ेगा कि पेन किसे कहते हैं, तुमको परिभाषा जरूरत पड़ गया, क्या बोलेगा बताओ? पेन किसे कहते हैं? हाँ, जिसे हाथ में लेकर और लिखते हैं और लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? पेन। जिसे केवल कहेंगे कि जिससे लिखते हैं उसे पेन का, तो लैपटॉप पर भी लिखबे करते हैं, तो लैपटॉप क्या पेन है? नहीं, जिसको हाथ से लिखते हैं। ठीक है ना, ठीक, मैंने हाथ में लेकर लिखते हैं वो वही पेन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये कॉपी पर तो नहीं लिखते हैं इससे, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं ना, तो ये भी पेन का फॉर्म रूप है ना। ठीक, तो जब आपको गलत चीज को बारे में कहेगा ये भी वही है, तब तुमको वो परिभाषा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? उसी तरह से वर्षा रैन है, तो अब कहेगा कि जैसे मान लिया जाए, जैसे नहीं होता है कि ठंड के समय में जो वो शीत पड़ता है, ठीक है ना, टप 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 पड़ता है ना, तो अब उसको कोई कहेगा कि वर्षा हो रहा है, तो क्या तब तुमको जरूरत पड़ेगा कि नहीं कि वर्षा किसे कहते हैं। समझ रहे हैं बात? तो उसी रूप से यदि इसके बारे में कोई कहेगा कि हर चीजें कहेगा लव, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसे नहीं होता है कि जैसे एक लड़का एक लड़की के प्रति यदि आकर्षित हुआ, ठीक है ना, तो उसको कह देंगे लव। ये तब जरूरत पड़ता है कि आप भ्रमित कर रहे हैं इस चीज को, समझ रहे हैं ना, तो आपको परिभाषा देना वहां पर जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कौन कौन इसका परिभाषा जानता है? कोई नहीं। समझ रहे ना, और सबे हंसता है खाली कि हंसने में सब थे। समझ रहे, ये हंसने की बात है। अरे ये हंसने की बात कैसे है ये ना है हंसने की बात। जैसे आप यदि अभी क्या कहते हैं, फादर, मदर, ठीक है ना, ठीक है, सिस्टर भी है, हाँ सिस्टर, ब्रदर भी शामिल कर लो, क्या इसको भगा रहा है, ब्रदर, ठीक है, फ्रेंड्स, FRIENDS, ठीक है, फ्रेंड्स। ठीक है, अब ऐसा परिभाषा दो सबके साथ सूट करे, बोलो ऐसा परिभाषा दो कि सबके साथ सूट करे, बताओ, हालत खराब हो जाए। अच्छा तो इसमें तबाह हो जाता है। समझ रहे ना, सब हंसेगा बकवास करेगा, समझ रहे ना, लेकिन कोई परिभाषा नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? तो फ्रेंड में क्या बोले, केवल लड़का फ्रेंड का बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, सबके साथ यदि आप इसमें यदि लव है तो ऐसा परिभाषा दीजिए जो सबके साथ सूट करे। बोलिए, कर पाएगा? नहीं तो खैर इसमें टाइम लगेगा, एक आप वीडियो बना देंगे कौन सी पर, यहाँ पर, ठीक है ना, कि परिभाषा देना कितना आसान भी है और कितना कठिन भी है, और हर एक लोग इसको चेंज करता है। समझ रहे हैं? लेकिन कोर चीज यही। उसी तरह कोर चीज जैसे जब यदि तुलना करते हैं हम डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी में क्या है बताइए, डेमोक्रेसी में कोर चीज क्या है, माने मेन रूप। हर जगह फॉर्मेट बदलेगा। आपको बताए थे पिछले क्लास में
कि जैसे श्रीलंका में कैसा है, पाकिस्तान में कैसा डेमोक्रेसी है, अमेरिका में कैसा है, इंग्लैंड में कैसा डेमोक्रेसी है। समझ रहा है बात? सब देश अलग हो रहा है, यहाँ पर भी सब देश अलग हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो कॉमन रहेगा ना। कौन सा चीज़? इसमें डेमोक्रेसी में कौन सा चीज़ कॉमन रहेगा? बोलो। डेमोक्रेसी में भी पता नहीं है। डेमोक्रेसी में कौन सा चीज़ कॉमन रहेगा कि जनता का शासन। समझ रहा है बात? तो उसी तरह से इसमें कौन सी बातें कॉमन रहेगा? अभी तक क्या समझा कि यदि हम आजिल फिजिल चीज को कहेंगे कलम तो वो नहीं माना जाएगा। वर्षा भी हम किसी चीज दूसरी चीज को कह देंगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे नहीं होता शीत पड़ना वर्षा नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने कोई बढ़िया लग रहा है देखने में तो हमको उससे प्यार हो गया, ये बात नहीं है, समझ रहे ना। मैंने दुनिया की सब चीज मैंने ब्यूटीफुल है, समझ रहे ना, स्मार्ट है, तो क्या सबसे प्यार हो गया? नहीं। तो डेमोक्रेसी का यदि एक बच्चा बोलता है, उसी में देखो पढ़ेगा, उसी किताब में पढ़ेगा क्या लिखा है। एक बच्चा लिखा है कि मैडम हम पढ़े थे ये, उसमें मैडम ही है, तो हम पढ़े थे डेमो, माने क्या होता है डेमो, डेमो डेमो और प्लस क्या होगा क्रेसी। देखो ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द है कौन कौन सा, तो शब्द का नाम है डेमोस होगा, DEMOS, और प्लस में होगा के से होगा, समझ रहे हैं ना, CRA, क्रेटिया, ठीक है, क्रेशिया। इसका मतलब होता है, अच्छा बताओ डेमोग्राफी का नाम वर्ड सुना है? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी नहीं सुना है? डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या। तो वहां भी डेमो क्या है? डेमो क्या है? पीपल, समझ रहे हैं ना है? तो डेमो का मतलब क्या, डेमोस का मतलब क्या हो गया? पीपल। और क्रेशिया का मतलब हो गया शासन। का मतलब क्या होता है? रूल, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चा उसमें से बोला, किसमें से? वो जो क्लासरूम में जिसकी चर्चा कर रहा है किताब में, ठीक है ना, वो अपने से बोला कि मैडम हम ये पढ़े थे, डेमो का डेमोस से आया है। डेमोस कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और क्रेसी जो है ये क्रेशिया से आया है, ठीक है ना, के से शुरू होगा, ठीक। ये दोनों का मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेशिया का मतलब होता है रूल, ठीक, समझ गया ना। अब क्या कह रहा है, तो इसको जब मिलाकर यदि कहेंगे तो डेमोक्रेसी इज, क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज रूल, रूल ऑफ द पीपल। समझ रहा है? मतलब क्या हुआ? माने जनता का शासन, ठीक, समझ रहे ना, ठीक। तो अब हम लोग सबसे पहले जैसे वहाँ क्लासरूम में कह रहा था, यदि फिर से हम लोग सारांश करते हैं तो क्लासरूम में क्या कहा जा रहा था कि हम लोग क्यों डेमोक्रेसी का परिभाषा पढ़ते हैं, उसमें टाइम बर्बाद क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज़ें जो डेमोक्रेसी का वास्तविक मीनिंग है वो कई बार भ्रमित करके बोला जाएगा कि ये भी डेमोक्रेसी है, ये भी डेमोक्रेसी है। समझ रहे हैं बात है? जैसे मान लिया जाए, कहेगा कि चुनाव हुआ, कुछ दिन पहले हुआ है, इधर एक सप्ताह पहले, कहाँ पर? चाइना में, और फिर से जीत गया कौन? माने वही जो पहले था। तो उस चुनाव का मतलब क्या है? कोई नहीं आमने सामने कोई नहीं नेता दिखिए रहा है, विपक्ष वाला कोई देखिए रहा है, विपक्ष में कोई आलोचना आपको करिए रहा है, तो कैसे चुनाव हो रहा है? तो वो भी कह रहा है कि हमारा भी डेमोक्रेसी है, हमारा भी लोकतंत्र है, हमारा भी लोक चुन रहा है। समझ रहे हैं बात? लोग कैसे भ्रमित कर रहा है। जैसे मान लिया जाए आप गए चुनाव देने के लिए, आज टीपे उसके विरोध, ठीक है, तो आप एक वोट न दिए हैं लेकिन जीत गया उल्टा, समझ रहे हैं? तो आपको लगेगा हो सकता है हम ही दिए कम इधर, बाकी बात सब लोग उसी को दे दिया होगा, और यही बात सब सोचेगा, समझ रहे हैं? और जीत गया दूसरे, और जबकि उसको वास्तव में वोट नहीं दिया गया है। समझ रहे हैं बात? तो वो भी कहेगा कि हम डेमोक्रेसी है। जनता भ्रमित है कि इसको वोट कैसे कौन दिया, लेकिन वो जीत रहा है, तो क्या उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए उस चीज को अंतर करने के लिए कि ताकि उस व्यवस्था से हमारा अंतर रहे, इसलिए हमें परिभाषा जरूरी होता है, ठीक।
अब दूसरी बात कि उत्पत्ति के अनुसार, शब्द की उत्पत्ति यदि वर्ड का माने नहीं होता है, जेनेसिस ऑफ वर्ड माने इस तरह से कीजिएगा, तो शब्द की उत्पत्ति से डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। तो ग्रीक वर्ड से आया है डेमोस और क्रेसिया। क्रेसिया, डेमोस का मतलब पीपल और क्रेसिया का मतलब रूल, ठीक है ना। और इसका यदि मीनिंग कीजिएगा, सेंटेंस में बदलिएगा, तो डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है सिंपल डिफिनीशन। ये सिंपल डिफिनीशन टॉपिक दिया है ना, अब उस सिंपल डिफिनीशन में क्या लिखा है, उसमें यही कह रहा है कि आप बहुत तरह के डेमोक्रेसी आप देखे होंगे, है कि नहीं। अब उदाहरण हम पहला क्लास में बताए हैं, कहाँ का, पाकिस्तान का उदाहरण दिए, अमेरिका का उदाहरण, और फिर इंग्लैंड का लीजिए, ये लीजिए क्या, हाँ श्रीलंका का लीजिए, ठीक है ना। हर जगह की शासन व्यवस्था में हर जगह लोकतंत्र है ना। चाइना नहीं बोले हैं, म्यांमार नहीं बोले हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो लेकिन जहां जहां पर लोकतंत्र है वहां पर एक बात कॉमन होगा जरूर, वो क्या है, वो वही होगा सिंपल डिफिनीशन। समझ रहे हैं ना बात, एकदम इस सिलसिलेवार ढंग से लिख रहे हैं। देखो ये जीएस है, इसमें आप लिखने पर तो ठीक है, ध्यान दीजिए ताकि आपका वर्ड मीनिंग ठीक रहे। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ, हाँ गवर्न, देखिए हाँ ठीक है, गवर्नमेंट याद करके लिखो तो और बढ़िया। गवर्नमेंट इन विच क्या, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, आर इलेक्टेड मैंने क्या होता है, इलेक्ट मैंने होता है इलेक्शन होना, ठीक है ना। इलेक्शन से बना, इलेक्ट से ही बना है इलेक्शन। इलेक्टेड बाय द पीपल इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पीपल, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये वाला लिख लिया। अब देखिए इतना सा ही काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें और शामिल होगा, ठीक है ना। और उसका उदाहरण किताब में आपको दिया है, ठीक है ना। एक एक करके इसमें पहली बात कह रहा है कि पहला उदाहरण दिया है क्या, म्यांमार का, ठीक। तो म्यांमार में क्या होता है कि जो रूलर चुना जाता है वो कैसा होता है, वो रूलर चुनने की जो शासक हमारा होगा, उस चुनाव के प्रोसेस में आर्मी शामिल होता है, समझ रहे हैं। आर्मी का एक परसेंटेज डिसीजन शामिल होता है, जो आर्मी के मतलब कंट्रोल में रहेगा वही उसका शासक बनेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, म्यांमार में लोकतंत्र की परिभाषा से बाहर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कहा है, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में क्या लोकतंत्र है, नहीं ना है, ठीक। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर रॉयल फैमिली के में ही जो जन्म लेता है वही बनता है वहां का शासक। यहां पर इतना सा जो केवल लिखा है, इसमें वो सारी बातें शामिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें क्या जानना जरूरी है कि क्या फीचर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ठीक है ना। चैप्टर उलटिए, पेज उलटिए, तो वहां पर भी परिभाषा से ही शुरू किया गया है। तो क्या लिखा है कि वी हैव स्टार्टेड विथ ए सिंपल डिफिनीशन दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो दिस राइज द मेनी क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन उठाता है उसको पढ़िए। तो कि जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होगा उस वहां पर जो डिसीजन लेने का प्रोसेस होगा उसमें कैसे शामिल होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर एज ए डेमोक्रेटिक। मतलब किस प्रकार का चुनाव हो ताकि उसे माना जाए कि ये चुनाव कैसा था, लोकतांत्रिक। तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या कहेगा कि चुनाव आयोग क्या होना चाहिए, पूर्ण निष्पक्ष होना चाहिए। क्या पूर्ण निष्पक्ष होगा तब ना कि जो, तो इसी में आगे चलकर पढ़ेगा। जैसे पहले देखिए, पहले दिमाग में क्वेश्चन लाइए। जैसे जो हम बता रहे थे किसके बारे में, नहीं लब के बारे में बता रहे थे, क्यों नहीं आंसर दिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन वास्तव में था ही नहीं, तो उसके लिए पहले थोपने से बढ़िया ठीक बात नहीं है। उसी तरह से अब यहाँ पर भी, यहाँ तो इसको पढ़ना नहीं है,
इसको स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप अपने दिमाग में डालिए, समझ रहे हैं ना। जब तक नहीं डालिएगा तब तक अच्छा मैंने आप उसके लिए मैंने इंटरेस्टेड कैसे होइएगा कि हमको ये पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए हु आर द पीपल, मतलब क्या होगा, पीपल कौन कहलाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर भी कई बार खेल होता है, ठीक। अब देखिए कि आगे लिखा है हु आर इलेक्टेड द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, माने कौन चुनेगा शासक को और कौन चुना जाएगा शासक, समझ रहे हैं ना। ये सारे क्वेश्चन आ रहा है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या सभी सिटीजन को इक्वल बेसिस पर ट्रीट किया जाए, ये बात पूछ रहा है। अब देखिए क्या करा है, कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, मतलब क्या कुछ सिटीजन को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए। जैसे कोई कहता है कि जो अनपढ़ है उसे वोट नहीं देना चाहिए, ये कई लोग का तर्क होता है, समझ रहे हैं ना। तो जो कि वो कुतर्क है, समझ रहे हैं ना बात, जो वो कुतर्क है। लेकिन इस तरह का दिमाग में आपको विचार आना चाहिए कि नहीं, ठीक। अब देखिए और इसीलिए इसी बात पर बोले थे कि हमारा नेता कैसा हो और हमारा जनता कैसा हो। इस बात में डेमोक्रेसी में पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता है, समझ रहे ना, एक डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि यदि हम अनपढ़ हैं तब पर भी हमें शासक चाहिए, समझ रहे हैं बात, और हम अनपढ़ भी हैं तब पर भी हम शासन करना जानना चाहिए, जनता की भलाई होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, तभी डेमोक्रेसी है। तो इस बीच में साक्षर होना नहीं होना कोई बात नहीं है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि साक्षरता का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसका अथी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो बातें सत्य है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, केवल झूठ नहीं देना है, केवल झूठ नहीं देना है, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं है वो नहीं देना है, जो है वही देना है, ठीक है ना, ये बात होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, मतलब किस प्रकार का जो शासन व्यवस्था रहेगा वो डेमोक्रेसी कहलाएगा। कैन इलेक्टेड पीपल डू व्हाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी, मतलब क्या यदि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो जनता द्वारा चुना गया है, ठीक है ना, वो शासक क्या जीतने के बाद कुछ भी जो चाहेगा वो करेगा, बताओ। यदि किसी डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा बहुत ईमानदारी से चुना गया है एक शासक, यदि एक शासक चुना गया है और क्या वो जीतने के बाद कुछ भी कर सकता है जो उसके मन में आए, अजय यदि उसके मन में आ गया सब जनता आधा जनता को खत्म कर दिया जाए, तो क्या वो कर सकता है, क्या वो कहलाएगा डेमोक्रेटिक, नहीं, समझ रहे। क्या उसे को कुछ सीमा में रहना चाहिए, किसको, जो जीता है, ठीक है ना, किस सीमा में रहना चाहिए, आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब कहानी देगा, क्या किताब में अब तरह तरह की कहानियों का चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। क्या जल्दी जल्दी पढ़ पाएगा कोई, है जल्दी जल्दी रीडिंग डाल पाएगा कोई, करो अरे तब पर भी जितने स्पीड करो करके देखते हैं एक बार। पहला चर्चा किसका किया गया है, पाकिस्तान का, यहाँ पर पहले मिटा देते हैं, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ पढ़िए, हम तब तक काम करते हैं अपना, जल्दी पढ़ो ना पाकिस्तान वाला। अरे पाकिस्तान वाला जो कहानी दिया है ना उसको पढ़िए, आपको नहीं पाकिस्तान वाला कहानी। जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा, नाम नहीं सुन रहा है, परवेज मुशर्रफ का नाम सुना है रे, नहीं क्या नहीं सुना, इतना दिन से कर क्या रहा था, कौन, पाकिस्तान का पहले चीफ आर्मी चीफ था, ठीक है ना, और वो क्या किया, तखला पलट करके बन गया राष्ट्रपति, समझ रहे हैं ना बात, वही उसी के बारे में कहानी दिया है, ठीक। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहला फीचर में हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। पढ़ के सुनाते जाएं कि डायरेक्ट कहानी सुना दें, कहानी सुना दें। देखिए पाकिस्तान का कहानी है जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में, ठीक है ना। उसमें क्या क्या वो पहले क्या थे, आर्मी चीफ थे, ठीक है ना। अब क्या किया, वो वहाँ पर लिखा है COUP, उसको बोलना क्या है, कूप नहीं बोलना है, कू बोलना है, ठीक है ना। तो मिलिट्री कू किया और अक्टूबर कब, हाँ अक्टूबर 19
1999 में क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। क्या किया, यहां पर क्या लिखा है, ओवरथ्रू। ओवरथ्रू मैंने क्या होता है, सिंहासन से नीचे कर देना, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर सिंहासन की बात नहीं है, बल्कि जो वहां पर उस समय शासक था, हाँ, जो चुना हुआ सरकार था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, उसको क्या कर दिया, ओवरथ्रू कर दिया। और क्या हुआ, मतलब क्या किया, अपने आप को क्या बताया, उस देश का प्रधान। क्या कह रहे थे, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का वर्ड मीनिंग सुना है ना, EXE, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका। ये चीज, ये सब खैर आपको याद रहना चाहिए, 9 क्लास में है तो समझ रहे हैं। ठीक, अब देखिए वो अपने आप को क्या कर दिया, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। किसको, ओवरथ्रू करके इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया और अपने आप को क्या घोषित कर दिया, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक, पाकिस्तान के अपने आप को हेड घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या किया, लेटर चेंज द डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, मतलब अपने आप को क्या घोषित कर दिया, राष्ट्रपति घोषित कर दिया कुछ दिन के बाद, ठीक है ना। अब एंड इन 2002 माने 2002 में, ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, समझ रहे हैं, आज से 20 साल के पहले की घटना है कि 2002 में हेल्ड ए रेफरेंडम। रेफरेंडम माने क्या होता है, बोलिए, रेफरेंडम का स्पेलिंग बा, रेफरेंडम मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। मतलब अपने आप को तख्ता पलट करके पहले क्या हुआ, शासक बना, शासक बनने के बाद माने हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बना और उसको अपने आप को घोषित कर दिया क्या, फिर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बाद क्या करवाया, एक रेफरेंडम करवाया, चुनाव नहीं, चुनाव का क्या होता है इंग्लिश, इलेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, रेफरेंडम माने जनमत संग्रह, और बहुत धांधली पूर्वक करवाया गया, समझ रहे हैं बात। और अपने आप को क्या किया कि हमारा कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है, समझ रहे हैं, घपला करवाकर चुनाव करवाया, समझ रहे हैं, और चुनाव करवाकर अपने कार्यकाल को खुदे बढ़वा लिया। ठीक, तब इन अगस्त 2002 मतलब 2002 में, अगस्त 2002 में क्या हुआ कि उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। क्या कब बताइए, यदि हम पूछेंगे, यदि क्वेश्चन में पूछेंगे कि कब जारी किया, क्या कब किया, अगस्त, AUGUST, अगस्त 2002 में क्या जारी किया उन्होंने, बोलिए नाम उसका, लीगल फ्रेमवर्क। ये अक्टूबर 1999 में किस लिए प्रसिद्ध है, इस दिन वो तख्ता पलट किया था, समझ रहे बात। और ये अगस्त 2002 किस लिए फेमस हुआ, हाँ, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया गया, फ्रेमवर्क ऑर्डर, ORDER, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर माने LF, और इसको क्या कह सकते हैं, OLFO शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया और उसके अनुसार क्या किया, संविधान को अमेंड किया। अमेंड माने संशोधन करना। इस ऑर्डर के अनुसार, किस ऑर्डर के अनुसार, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार प्रेसिडेंट कैन डिसमिस प्रोविंशियल असेंबली। वहां पर जैसे भारत में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहा जाता है बताइए, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है राज्य सरकार को, ठीक है ना। राज्य सरकार में जो चुना हुआ लोग होता है, जैसे बिहार विधानसभा, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोलिए, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी प्रोविंस कहा जाता है। यहाँ पर स्टेट होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रोविंस। माने स्टेट जिस तरह से यहाँ राज्य होता है, वही उसी तरह से वहाँ पर प्रांत होता है, समझ रहे हैं ना। तो प्रोविंस मतलब ऐसा कानून बनाया, जैसे भारत में कोई भी राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है, बोलिए, कर सकता है, हाँ, कब कर सकता है, लेकिन एक परिस्थिति है। कौन सा परिस्थिति होना चाहिए, बोलिए, कौन सा परिस्थिति होना चाहिए कि वो सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजन है भारतीय संविधान को समाज में स्थापित करने में, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में पूरी तरह से फेल हो जाता है, तब लास्ट ऑप्शन बचता है क्या, कि उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए। समझ रहे हैं बात। ठीक, अब देखिए उसी के रूप में एक उदाहरण भारत में भी मिलता है कि जब, शांत से उधर बैठो, ठीक है, जब पंजाब में खालिस्तान का जब उफान हो गया ना, मैंने पूरे वो अराजकता के माहौल में पैदा कर दिया था और खालिस्तान की मांग बहुत जोर शोर से उठ गया था, तो
क्या हो रहा था उस समय कि जहां तहां मारा जा रहा था लोगों को, ठीक है ना। जैसे नहीं होता है, गैर सिख जो भी लोग हैं उसको इंडिविजुअल करके मार रहा था कुछ लोग, समझ रहे हैं ना। और वो कह रहा था कि अलग देश हमको चाहिए। इस स्थिति में जो उस समय का वहाँ का मुख्यमंत्री था वो कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। रोज मारकाट चालू हो रहा था। तब क्या हुआ, तब उस समय का जो इंदिरा गांधी का सरकार था, ठीक है ना, केंद्र सरकार में, वो क्या कर दिया, ये पंजाब के मुख्यमंत्री को डिसमिस कर दिया, समझ रहे हैं, समझा बात। तो कई विषम परिस्थिति में, एकदम यूनिक परिस्थिति रहेगा तब एक राज्य का, वो भी एक बार सबका नहीं, समझ रहे हैं बात। और राष्ट्रपति शासन, तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, समझा, भारत में प्रेसिडेंट रूल। और नेशनल इमरजेंसी रहेगा तो नेशनल इमरजेंसी सिर्फ तभी हो सकता है जब आर्म्ड रेबेलियन हो, मतलब हथियारों के साथ सब लोग रेबेलियन कर दे सरकार के खिलाफ, तब या तो बाहर से अटैक कर दे भारत पर कोई दूसरा देश, समझ रहे हैं ना, तभी नेशनल इमरजेंसी लागू होता है। तो बहुत विकट परिस्थिति में भारत में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस किया जाता है, या तो इस तरह से समझे, या तो विघटित किया जाता है। लेकिन वहां पर क्या बनाया गया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या बनाया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, समझ रहे हैं बात। तो ये समझिए कि ये किसी भी राज्य सरकार के लिए खरा, माने इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगा, समझ रहे हैं ना, और उसको पंगु बनाना कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। जबकि जनता किसको चुन रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ही चुन रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि जनता जब चुनता है प्रोविंशियल प्रांत लेवल के नेता को, वही फिर वोट देते हैं, तब बनता है कौन, राष्ट्रपति, समझ रहे हैं। तो जो जिसको जनता चुन रहा है, इधर सुनिए, यहाँ पर जो चर्चा कर रहा है कि जिसको जनता चुन रहा है वह बिग डिसीजन ले ही नहीं रहा है, समझ रहा है बात है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे अब जब ये ऑर्डर आ गया, इस ऑर्डर पर गौर करो कि यदि ये ऑर्डर आ गया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो इससे क्या हो गया कि राष्ट्रपति किसी को भी हटा सकता है, समझ रहे हैं। तो भले ही जनता के द्वारा चुना गया है, लेकिन उसको मन में हर समय डर रहेगा क्या, कि हमको तो कभी भी खत्म कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। तो क्या वो वास्तव में वो जनता का शासन है, नहीं रहा। वही उदाहरण देने की कोशिश कर रहा है, फालतू कहानी नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। जो सूटेबल जो कहानी है, जो आपका एग्जाम्पल में सूट करेगा, वही दिया है। कैबिनेट जो अभी होता है ना, वो जनता के द्वारा चुना गया एमपी होता है, सांसद, उसी में से चुना जाता है कौन, मंत्री। मंत्री के समूह को ही जो मने नहीं होता है, मंत्री भी 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना। जितने भी कैबिनेट मंत्री होता है वो हर समय उसमें सर्वोपरि उसका वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, समझ रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार का सेना विभाग उस पर उसको सुपरवाइज नहीं करेगा, समझ रहे हैं। सुपरवाइज मतलब क्या होता है कि उसका मालिकाना हक, पूरे डिसीजन देगा वही, दिशा निर्देश करेगा वही, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि मिलिट्री सुपरवाइज करेगा, मतलब कौन, ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा, ठीक है ना, विच dominated by the military officers after passing the law. Election were held to the national and provincial assembly. So Pakistan had election, elected representatives have some powers, but the final power rested with the मिलिट्री, समझ रहे हैं ना। मतलब क्या यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद जो चुनाव हुआ, तो चुनाव में जो प्रोविंशियल असेंबली का जो नेता था वो भी चुना जाता था, समझ रहे हैं ना। सारा प्रोसेस होता था चुनाव का, लेकिन क्या अंतर क्या था कि और उसके पास पावर भी थोड़ा बहुत रहता था, समझ रहे हैं। तो जो चुना जाता था उसके पास थोड़ा बहुत पावर रहता था, ठीक। अब लेकिन क्या होता था कि जो मेजर डिसीजन लिया जाता था वो किसके द्वारा लिया जाता था, मिलिट्री के द्वारा। जिसको जनता चुन रहा है उसको तो डर लगा रहा है, उसको हटा देगा कौन, राष्ट्रपति, समझ रहे हैं ना। तो वो मेजर डिसीजन ले रहा है नहीं ना। तो जनता किसमें शामिल होना चाहिए, यहाँ पर हेडलाइन क्या लिखा रहा है, पहला फीचर डेमोक्रेसी का पहला फीचर क्या होना चाहिए, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, समझ रहे ना। मतलब क्या इसमें हेडलाइन में क्या है कि इसमें आपको उदाहरण में यही दिखाया जाएगा कि कैसे किसी देश में जो सच्ची घटना है, जो हुआ है, उसमें चुनाव भी होता है, चुनाव में नेता भी चुना जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि मेजर डिसीजन कौन ले पा रहा है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। कौन ले रहा है, मिलिट्री ले रहा है। तो क्या वो लोकतंत्र है, नहीं ना। तो ये सारा एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है कि आपके सामने में भी भविष्य में चाहे अभी ऐसी परिस्थितियां आएगा
जो कि लगेगा कि डेमोक्रेसी तो है, चुनाव तो है, सब चीज हो रहा है, लेकिन तुम्हारा निर्णय नहीं जा रहा है, जनता का निर्णय हेड माने मेजर डिसीजन में शामिल नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज पर ध्यान दिलाने के लिए इस बात को शामिल किया गया है इस माने पूरे किताब में। आपको ये पूरा किताब डेमोक्रेसी पर ही है, और डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, किस चीज़ का खतरा है, सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं ना कि चुनाव तो जा रहा है, सब लोग चुनाव भी हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन जो निर्णय कौन ले रहा है? जो चुना हुआ नहीं है। जैसे आर्मी चीफ था मुशर्रफ, और उसका आर्मी चुना हुआ प्रतिनिधि है नहीं ना, ठीक। अब देखिए वही, अब लास्ट में निष्कर्ष में आइएगा कि दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। क्या यह जनता का शासन कहलाएगा? नहीं ना, ठीक। अब इसीलिए क्या कहा गया कि दिस गिव्स ए फर्स्ट फीचर, माने यही घटना हमें क्या देता है? पहला फीचर देता है। फीचर माने विशेषता, किस चीज का? डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का पहला फीचर क्या है? इन ए डेमोक्रेसी, इन ए डेमो, हाँ रुकिए ना, डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, द फाइनल डिसीजन पावर, हाँ ठीक है ठीक है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या? इलेक्टेड बाय द पीपल, PEOPL, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया एक, इसी तरह से चलेगा कितना? 2 3 4, इस तरह से चलते रहेगा। समझ रहे हैं क्या? मेकिंग, ये वाला हटाओ, ठीक है, मेकिंग। और किताब लेकर आया सबरे? तुम्हारा किताब कहाँ? भूल कैसे गया? कल मैथ पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, हाँ।